बुद्धिहीन चेतन पशुता है जिसकी दुनिया में कोई कीमत नहीं। अपन कहते नहीं है श्री राम, खाली राम क्यों नहीं कह देते? खाली राम भी कहते हैं, लेकिन वो मजबूरी का है। हाय राम राम है ना, तो हाय राम 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 ये मजबूरी में। और प्रसन्नता में क्या कहते हैं? श्री राम। क्यों भाई? कहा जो खाली राम है उसकी दुनिया में कोई कीमत नहीं, कोई कीमत। देखो सड़क के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति, हे राम, वो भी तो राम कह रहा है, राम वहां भी तो है। हर एक व्यक्ति में राम है। राम माने चेतना। रमु क्रीड़ायाम रमन्ते योगिनाम यस्मिन् नित्यानंदोचिदात्मनि। समस्त चित्तों में रमण करने वाली चेतना का नाम राम है। और वही चेतना परमाणुओं को आकर्षित करके एक शरीर के रूप में अभिव्यक्त कर रखा है। तो आकर्षण करने के नाते उसी चेतना का नाम कृष्ण है। ये बात समझे? कृष्ण माने कर्षक, जो कर्षण करता है, जो खींचता है, चारों तरफ से इकट्ठा कर ले, जिसके कर्षण में ये सारा विश्व स्थित है, उस कर्षण के नाते उसे कृष्ण कहते हैं और रमण के नाते उसे राम कहते हैं। सब में रम रहा है, रम क्रीड़ायाम, और कृषि कर्षण है। तो राम तो सब में है, लेकिन वो राम जो श्रीहीन है उससे कुछ लेना देना नहीं, वो किसी काम का नहीं होता। राम किस काम का होता है, कब काम का होता है? जब श्री युक्त हो। श्री युक्त राम ही हमारा ध्येय है, श्रीहीन राम हमारा ध्येय नहीं है। और श्री माने जानते हो क्या होता है? विशुद्ध बुद्धि। श्री शब्द का अर्थ होता है विशुद्ध बुद्धि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती में जहां ऋषि प्रार्थना करते हैं वहां पर उन्होंने 3 रूपों में इसकी व्याख्या की है। आगे तो उसका विस्तार बहुत है। सर्वप्रथम या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता है। क्या वो? विष्णु की माया, विष्णु की आद्या शक्ति, विष्णु की पराशक्ति, वो विष्णु मायेति शब्दिता। और फिर वो किस रूप में प्रकट होती है? सेकेंड स्टेंजा, या देवी सर्वभूतेषु चेतना इति अभिधीयते। विष्णु माया का ही दूसरा नाम है चेतना। और चेतना जब चित्त में प्रकाशित होती है तो किस रूप में प्रकट होती है? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। बुद्धि के रूप में, विवेक के रूप में, ज्ञान के रूप में, बोध के रूप में। तो विष्णु माया ही चेतना और बुद्धि के रूप में प्रकट होती है। इसलिए जहां श्री युक्त राम है उसकी जय जयकार है, और जहां श्रीहीन राम है तो उसको तो कोई बात भी नहीं पूछता, जय जयकार करना तो दूर की बात नहीं। इसलिए आपके अस्तित्व, आपके व्यक्तित्व, आपके कर्तृत्व का मूल आधार आपकी बुद्धि। और बुद्धि जो धारण करती है उसको कहते हैं श्रद्धा। बुद्धि ने जिसको सत्य समझा उसी को धारण करेगी। बुद्धि का यह नियम है कि वो कभी असत को धारण नहीं करती। बुद्धि का एक काम है, उसने जो सत्य समझा है उसी को धारण करे। वो सत्य ठीक सत्य समझा है या भ्रमपूर्ण सत्य समझा है, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन बुद्धि ने जिसको सत्य समझा, बुद्धि का कारण यानी स्वभाव यही है, डिटर्मिनेशन। तो बुद्धि किसको ग्रहण करती है? कहा जिसको सत्य समझ ले। तो सत्य को समझ करके उसने उसे धारण कर लिया, तो बुद्धि की धारिका शक्ति का नाम पड़ गया श्रद्धा। श्रद्धा माने अंधविश्वास नहीं, याद रखना। श्रद्धा माने फेथ नहीं, याद रखना। श्रद्धा माने उल जलूल कुछ स्वीकार कर लो, श्रद्धा नहीं होती। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। क्योंकि बुद्धि 3 प्रकार की है।
सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि। तो जहां पर यथार्थ को समझ रही बुद्धि वो सात्विक बुद्धि है, और उसकी श्रद्धा जो है उसके सत्य के विषय में जो धारणा है वो सात्विक होगा, यथार्थ होगा। और जो डिस्टर्ब बुद्धि है, कांपने वाली, हिलने वाली बुद्धि है, वो राजसिक बुद्धि है। और उसकी क्या स्थिति होती है? सर्वार्थान विपरीतांश, वो तामसिक बुद्धि है, तीसरे नंबर वाली। अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी, वो अयथावत प्रजानाति, जो जैसी वस्तु है उसको वैसे नहीं जानती, उसके विपरीत जानती है, और जैसा जानती है वैसे पकड़ लेती है। तो विपरीत को पकड़ करके ही वो अपनी श्रद्धा की इतिश्री कर देती है। एक लड़का था, उसका बाप मर गया। बाप मर गया था, घर में अकेला था, मां थी। जब काम करने थोड़ा बड़ा हो गया, काम उम करने लगा तो इधर से उधर घूमे, लोग बड़ी निंदा करें। एक दिन घर में आया तो उसकी मां चारों तरफ से उसकी शिकायत सुन सुन करके ऊब गई थी। उसने लड़के को समझाना शुरू किया कि बेटे देख, समाज में तुम्हें रहना है, समाज में काम करना है, यहाँ आदर पाना चाहिए। तुम्हारे पिता इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे इस नगर के, तुम्हारी चारों तरफ लोग आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। लड़के ने कहा मां फिर हमें क्या करना चाहिए? कहा तुम्हारे पिता बात के धनी थे, जो बात पकड़ते थे उसको छोड़ते नहीं थे, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा थी। और तुम इधर उधर करते रहते हो, कभी इधर कभी उधर, तुम्हारे पास वो समझ नहीं है। तुम्हें अपने पिता का अनुकरण करना चाहिए। लड़के ने प्रतिज्ञा किया कि आज से जो मैं पकड़ूंगा मैं भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन संयोग देखिए, अब बुद्धि जैसी होगी वैसे तो काम करेगा। घर से निकला दृढ़ करके, आगे चला जा रहा था, रास्ते में तो रास्ते में गधा खड़ा हुआ था। तो उसने गधे को रास्ते हटाने के लिए धक्का दिया। धक्का दिया तो गधे की पूंछ उसके हाथ में आ गई। याद आ गई अपनी माँ की सीख कि माँ ने कहा था कि तेरे बाप जो पकड़ते थे नहीं छोड़ते थे। तो उसने कहा कि मैंने भी प्रतिज्ञा की है, जो पकड़ा हूं नहीं छोड़ूंगा। जब गधे की पूंछ पकड़ा तो गधे ने लात पर लात लगाना शुरू किया। लोग आवाजें दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। अरे वो कहता तुम क्या समझते हो, मैं उस बाप का बेटा हूं। मेरे पिता जो पकड़ते थे नहीं छोड़ते थे, इसलिए हम भी नहीं छोड़ेंगे, पकड़े हुए। मेरे कहने के प्राय की बुद्धि जैसी होगी वैसे धरेगी ना। तो बुद्धि सात्विक तो सत्य को धारण करती है, और राजसिक अयथावत प्रजानाति, जो जैसी वस्तु है उसको वैसा न जान करके उसके विपरीत उसको पकड़े हुए है और कहता यही सत्य है। और तामसिक बुद्धि तो सर्वार्थान विपरीतांश, सभी अर्थों में विपरीत रास्ता। पूरब इधर है तो कहता नहीं पूरब इधर होगा, इधर कैसे हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि सात्विक, राजसिक, तामसिक बुद्धि है। इसलिए 3 प्रकार की धारणा होती है। श्रद्धा माने बुद्धि की धारणा, बुद्धि में सत्य की धारणा, ये याद रखना। श्रद्धा शब्द का अर्थ होता है। अब विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में ही आप यथार्थ की धारणा कर सकते हैं, सत्य की धारणा कर सकते हैं। और जैसी आपकी धारणा है वही आपका व्यक्तित्व है। क्योंकि जैसी धारणा होगी, यम यम चिंतयत तम तम भावयत, यम यम भावत तम तम करोति। जैसी धारणा होगी वैसे तो भावना बनेगी ना, और जैसी भावना बनेगी वैसे कर्म होंगे आपसे, और जैसा कर्तृत्व होगा वैसे समाज में आपके व्यक्तित्व का आविर्भाव होगा। आपके प्रति समाज की दृष्टि कैसी है, जैसा आपका व्यक्तित्व है, जैसा कर्तृत्व है। इसलिए विशुद्ध बुद्धि की उपासना मनुष्य के लिए मुख्य बात है। मैं तो कभी कभी कहा करता हूं कि वेद शास्त्र आदि जितने हैं ये सब विशुद्ध बुद्धि पर अवलंबित है। मेरे से कोई पूछे कि परम प्रमाण क्या है,
तो मैं कहता हूं कि शुद्ध बुद्धि का वेद शास्त्र का ये सब बुद्धि के ऊपर प्रमाण है। एक बार यूपी में एक शहर है, वहां मैं व्याख्यान दे रहा था ऐसे, तो मैं लोगों को समझा रहा था कि बुद्धि ही परम प्रमाण है। वैसे आर्य समाजी और सनातनी आपस में लड़ते हैं। यूपी में इधर तो इतना प्रचार नहीं है ना आर्य समाज का, उधर था पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, पश्चिमी भाग में यूपी, हापुड़ एक शहर है, वहां था मैं। तो अब मेरे इस विचार पर कई दिन मेरा वहां चलता रहा प्रवचन, हजारों लोग इकट्ठा होते थे से, और वहां ये विषय था। मैं शुरू से ही इसका समर्थक हूं कि विशुद्ध बुद्धि ही मनुष्य के उत्थान में हेतु है। उसी से भोग मिलता है, उसी से मोक्ष मिलता है, उसी से स्वर्ग होता है, उसी से नरक होता है, जो कुछ होता है सब उसी की देन है। बुद्धि ही परम प्रमाण है। अब उसमें सनातनी और आर्य समाजी दोनों इकट्ठे हो गए और चैलेंज किया मेरे को कि आप शास्त्रार्थ कर लो। वेद को परम प्रमाण न मान करके बुद्धि को प्रमाण मान रहे हो आप। ये तो बौद्धों की विचारधारा है, क्योंकि हमारे यहां मनु ने कहा है प्रमाणम परमम श्रुति, वेद परम प्रमाण है, और आप कह रहे हो बुद्धि प्रमाण है। तो हमने कहा भाई मैं शास्त्रार्थ करता नहीं किसी से, लेकिन आप लोगों की रुचि है तो आ जाओ, बैठो, अपन चर्चा कर लेते हैं। तो जिसके यहां मैं ठहरा था, एक प्रतिष्ठित मेरे शिष्य हैं, वहां के नागरिक हैं, प्रतिष्ठित, आ गए। आर्य समाजी पंडित भी आए, सनातनी पंडित भी आए, सारे विद्वान इकट्ठा हुए। अब चर्चा हो गई भाई परम प्रमाण क्या है। तो मैंने वेद का एक मंत्र उनके सामने रखा। हम कहा अपन इस मंत्र पर विचार कर लें। तो एक सज्जन थे पहले, सनातनी सज्जन, उन्होंने, वो शंकर मत के अनुयायी थे। तो जब मैंने मंत्र रखा तो उस मंत्र की व्याख्या उन्होंने शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार करके सुना दिया। मैंने उससे पूछा, आर्य समाजी पंडित से, हम कहा इनके इस विचार से मंत्र व्याख्या से आप सहमत हो? कहता ना, ये तो गलत है। हम कहा फिर सही क्या है? तो दयानंद ने जो व्याख्या की थी उस मंत्र की, वो सुना दिया। हम कहा पहले आप दोनों निर्णय कर लो कि आप सही कह रहे हो या ये सही कह रहे हो। वो कहता नहीं मैं सही कह रहा हूं। अब वो सनातनी कहने लगा कि नहीं तेरा ये सिद्धांत गलत है, मेरा सही है। तो आए थे तो मेरे से झगड़ा करने, वो आपस में उलझ गए। अब लोग तमाशा देख रहे थे, सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए थे उस देखने के लिए शास्त्रार्थ। अच्छा, मैंने उन लोगों से कहा, हम कहा कि आपस में लड़ते क्यों? वेद का न ये मंत्र अर्थ है न ये अर्थ है। कहा फिर? हम कहा मैं एक तीसरा अर्थ कर रहा हूं। मैंने उनको तीसरा एक अर्थ करके बताया। हम कहा अब बताइए आप लोग, आपका अर्थ ठीक है या इनका अर्थ ठीक है या मेरा अर्थ ठीक है? व्याकरण की दृष्टि से तीनों अपने अपने जगह पर ठीक है। हमारा भी समर्थन व्याकरण करता है, शब्द विज्ञान इनका भी करता है, उनका भी करता है। सही अर्थ क्या है? अब वहां कुछ लोग खड़े थे, बहुत लोग खड़े थे। अब जो लोग खड़े थे उन्होंने कहा कि नहीं स्वामी जी, आपने जो किया है अर्थ ये ठीक है। मैंने उन लोगों से पूछा, हमका बताइए भाई। बोले ना ये अर्थ मैं इसलिए नहीं मानता, वो कहता है कि ये दयानंद के खिलाफ है, वो कहता है शंकराचार्य जी के खिलाफ है। हम कहा इसका अभिप्राय है कि तुम्हारे लिए दयानंद की बुद्धि प्रमाण, इनके लिए आचार्य शंकर की बुद्धि प्रमाण। दोनों की बुद्धि है ना। दयानंद ने अपनी बुद्धि से अर्थ किया है, शंकराचार्य जी ने अपनी बुद्धि से अर्थ किया है, हमने अपनी बुद्धि से अर्थ किया है। अरे तुम भले आदमी दोनों उधार की बुद्धि को प्रमाण मानते हो, हम नगद की बुद्धि को प्रमाण मानते हैं। तुम नगद की बुद्धि को क्यों नहीं प्रमाण मानते? मैंने जब उसमें युक्तियां दी, कम का इन युक्तियों से अर्थ कैसे सिद्ध हो सकता है? अब वो मौन हो गए। इसमें प्रमाण क्या है?
वेद अपना अर्थ तो बता नहीं सकता। हम कहा इस मंत्र से कहो कि अपना अर्थ बताओ हमें या जनता को बता दे। वेद के मंत्र अपने अर्थ को नहीं बताएंगे, अर्थ तो कोई बुद्धिमान करेगा ना, और बुद्धिमान जो अर्थ करेगा अपनी बुद्धि से करेगा। वेद तो कल्पद्रुम है, शब्द तो कल्पद्रुम है। शास्त्र कहता है कि शब्द तो कल्प वृक्ष है, उसके नीचे बैठने वाला जैसी भावना से चाहे वैसा अर्थ निकाल ले। शब्द वही है, अर्थ अलग अलग है, क्योंकि शब्दानाम अनेक अर्थ है और धातु नाम अनेक अर्थ है। एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं। अब जैसे देव शब्द है, देव शब्द का अर्थ दिव्य प्रकाश करने वाला है, देव शब्द का अर्थ दानी है, लेकिन देव शब्द का अर्थ जुआड़ी भी होता है। कौन विद्वान कह देगा कि देव अर्थ का जब जुआड़ी नहीं होता? देव अर्थ का शब्द जुआ खेलने वाला भी होता है। ये व्याकरण की दृष्टि से सत्य है और विद्वान जानते हैं इसे कि दिव्य दूत क्रीड़ायाम दिव्य प्रकाशन है। देव शब्द दिव्य धातु से बनता है, उसके अनेक अर्थ होते हैं। इसी रूप से हर एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं। विद्वान अपनी बुद्धि के अनुसार उनका अर्थ करता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस झगड़े को मिटाते हुए एक बात लिखी अपनी रामायण में, जिसका मैं समर्थक हूं। उन्होंने कहा कि शास्त्र कल्प वृक्ष है और इनकी व्याख्या देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए उन्होंने एक चौपाई लिखी अपनी रामायण में कि बुद्ध युग धर्म जानी मन माही। विद्वान जो है वो युग धर्म को देखते हैं, इसलिए तजी अधर्म रति धर्म कराही। हो सकता है कि उस समय का अर्थ उस काल के लिए ठीक रहा हो, लेकिन आज वो अर्थ ठीक नहीं बैठ रहा, उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहा। इसलिए हमें आज की दृष्टि से अर्थ करना पड़ेगा। आज क्या उपयोगी है भाई? शब्द तो वही है, शब्द कोई दूसरा नहीं है, लेकिन वो शब्द कल्प वृक्ष है। वो तब के अर्थ को भी बता सकता है, अब के अर्थ को भी बता सकता है, क्योंकि वो शास्त्र है। इसीलिए कहते हैं वो ऋषि प्रणीत ग्रंथ है। ऋषि प्रज्ञा प्रसूद जो शास्त्र है वो हर एक युग के लिए परम प्रमाण होता है। लेकिन परम प्रमाण किसके माध्यम से होता है? बुद्धि के। मैंने ईशोपनिषद पर भाष्य लिखा है ब्रह्म विद्या विज्ञान नाम से 2 भागों में। अब जो विद्वान उसको पढ़े हैं, अब के भी विद्वान पढ़ने वाले, हालांकि मैं जानता हूं कि वो उसी संप्रदाय के हिमायती हैं, लेकिन उन्होंने भी प्रशंसा ही की कि स्वामी जी आपने जैसा अर्थ किया है इस वैज्ञानिक युग में इसी की जरूरत थी। उन्होंने हमें यह नहीं लिखा कि आपने आचार्य शंकर के या अमुक आचार्य के खिलाफ क्यों लिख दिया। हम उन आचार्यों के प्रति वंदन करते हैं, आदर रखते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि उन आचार्यों का ज्ञान हमें वंश परंपरागत प्रवाह से मिला, और वर्तमान के वैज्ञान की उपलब्धियां जिनको आज से 200 वर्ष पहले आचार्य कल्पना से परे मानते थे, आज का विज्ञान उसे साकार करके बता दिया है। विज्ञान बहुत दूर तक गया, विज्ञान बहुत दूर तक गया है, और विज्ञान की जानकारी के बिना, मैं तो पश्चिम वालों कहा करता हूं कि जैसे जैसे विज्ञान का विकास होगा वैसे वैसे वैदिक विज्ञान का प्रकाश होगा। ये बात समझिए, उसकी यथार्थता को तुम समझ पाओगे। हमारे बहुत से शिष्य अमेरिका में रहते हैं, उनका काम है कि अमेरिका में 12 महीने मैं 12 महीने बाद जाता हूं 2 महीने के लिए। वो 12 महीने तक जितनी वैज्ञानिक उपलब्धियां होती हैं सबको इकट्ठा करते रहते हैं, काट काट करके इतना तहलगाए रहते हैं, और वो इसलिए गुरु जी की प्रतीक्षा करते हैं। हम जाते हैं, रात रात बीत जाता है, उस पर डिस्कशन करते हैं। ये विज्ञान की नई खोज है, आप बताइए आपका दर्शन क्या कहता है। हमें सुविधा मिल जाती है। हमने विज्ञान का जितना अध्ययन किया वो इसी प्रणाली से किया। हमारे वहां वैज्ञानिक क्षेत्र में बड़े ऊंचे काम करने वाले शिष्य हैं, वो लोग सब उपलब्धियों को इकट्ठा करते रहते हैं। हम जाते हैं तो हमारे सामने सब रखते हैं। अब हमारी तर्क वितर्क शुरू होता है तो हमें वेद मंत्रों से, गीता के श्लोकों से, दर्शन शास्त्र के सूत्रों से उसका समाधान ढूंढने के लिए दिमाग को दौड़ाना पड़ता है।
और फिर उनका समाधान जब करते हैं तब उनके बात समझ में आती है कि हाँ ये बात सही है। क्योंकि मेरा चैलेंज है कि दुनिया में कोई नया ज्ञान पैदा नहीं हो सकता, वो ज्ञान दुनिया में किसी क्षेत्र में पैदा नहीं हो सकता जो कि आज से पहले हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने उसका अनुसंधान न किया। और इसको हमने सत्य करके बताया है, उनके यानी प्रश्नों का समाधान करते हुए शास्त्रीय प्रक्रिया से समझाया है कि यहां ये लिखा हुआ है, ये क्रम है। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि मनुष्य की बुद्धि जैसी है वैसे उसका व्यक्तित्व है। आत्मा से किसी का व्यक्तित्व नहीं बनता, आत्मा तो सबकी एक है, उसमें तो भेद है ही नहीं। आत्मा तो एक है, अद्वैत है, अखंड है, अनंत है, उसमें भेद नहीं, उसमें छोटा बड़ा नहीं है। वैदिक विज्ञान में नहीं माना गया कि हाथी की आत्मा इतनी बड़ी है और कीड़ी की आत्मा इतनी छोटी है, ना ना, आत्मा एक है, सब में बराबर है। और आत्मा की स्थिति क्या है? तुलसीदास जी ने बताया, जिमि घट कोटि एक रवि छाई। सकोरे में पानी रखो उसमें भी सूर्य का वही प्रकाश है, बड़े तालाब में देखो तो उसमें भी सूर्य का वही प्रकाश है। जैसे तालाब बड़ा होने के नाते सूर्य का प्रकाश बड़ा नहीं हो जाता, सकोरा छोटा होने के नाते सूर्य के प्रकाश में न्यूनता नहीं होती, ऐसे ही आत्मा में कभी घटी बढ़ी नहीं होती। आत्मा सब में एक है और समान रूप से है। और ये केवल पढ़ करके नहीं मैं बता रहा हूं, ये ध्यान समाधि आदि के अभ्यास करने वाले योगियों ने अनुभव करके इसे सिद्ध किया है और मेरा अपना अनुभव है। आत्मा में कोई भेद नहीं है। भेद किसमें है? बुद्धि। बुद्धि में भेद है। बुद्धि के नाते कोई महान है, बुद्धि के नाते कोई तुच्छ है। इसलिए आत्मा के प्रकाश में आप सभी बुद्धि की उपासना करें। यदि आप अपने देश को, अपने समाज को, अपने जाति को, अपने आप को महान बनाना चाहते हैं तो मेरी राय है, मेरी सीख है कि आप बुद्धि की उपासना करें और बुद्धि की उपासना के लिए ही प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु प्रसन्न होंगे तो आपको बुद्धि योग प्रदान करेंगे। यदि आप बुद्धि को प्राप्त कर लिए तो आप ज्ञानी बन जाएंगे, आप ध्यानी बन जाएंगे, आप योगी बन जाएंगे और आप दुनिया के महान ऐश्वर्य भोगी बन जाएंगे। फिर आपके लिए कहीं बंधन नहीं है। गीता में भगवान ने घोषणा की है, बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृतो। जो बुद्धि युक्त है, बुद्धिमान है, वो पाप और पुण्य दोनों यही छोड़ जाता है, वो तो मुक्त है। बुद्धि ही मुक्ति में हेतु है, याद रखो। आत्मज्ञान की प्रकाशिका कौन है? विशुद्ध बुद्धि। इसलिए और बुद्धि सबके पास भगवान ने दी है। मिले हुए बुद्धि का सदुपयोग करके आप अधिक बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, याद रखो। बुद्धि बाहर से नहीं ठूसी जाती, बुद्धि तो आपके पास है, उसी को विकसित करना है, उसी को प्रकाशित करना है। उसके ऊपर जो मल लगा हुआ है उसको हटाना है। सारे प्रकार के योग की साधना केवल बुद्धि को निर्मल बनाने के लिए ही है और उसका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। मंत्र योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये सब किसके लिए? केवल बुद्धि को शुद्ध करने के लिए। गीता के 5वें अध्याय भगवान ने बताया, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है। वहां आत्मा माने क्या? बुद्धि। जहां पर आत्मशुद्धि की बात कही गई है वहां बुद्धि की शुद्धि की बात। आत्मा माने बुद्धि है। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादेत, वहां क्या है? आत्मा माने बुद्धि। एक आत्मा माने चेतन। अपने बुद्धि के प्रकाश में तुम अपने आप का उद्धार करो। इसलिए मेरे प्यारे, आप लोगों के हित की बात यही है कि किसी भी प्रकार से बुद्धि को विशुद्ध बनाने की कोशिश करो। और बुद्धि विशुद्ध कब होगी? इसके लिए केवल एक रास्ता है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आपका आहार शुद्ध हो जाए तो बुद्धि शुद्ध हो जाए। आहार माने केवल भोजन ही नहीं। आप जो पढ़ते हैं, सवेरे उठे, सवेरे उठते ही दिन चढ़ आया, खुली नींद तो पीने लगे बेड टी लेट।
सवेरे उठे, सूर्य उदय के बाद में तो उठे। शास्त्र कहता है कि सूर्य उदय के बाद में उठे तो आधा तो पुण्य नष्ट हो जाता है, और उठने के बाद तुरंत ही अब क्या चाहिए भाई? बेड टी। बेड टी माने पता नहीं, बाप दादे कभी नाम भी नहीं सुने। अब देखिए दिनचर्या अपनी, देखिए दिन चढ़ी आया, खुली नींद, तब पीने लगे बेड टी। लेटे लेटे हो भी नहीं, बहुत किया तो बैठ गए। और सवेरे समय नहीं है, गीता पढ़ा करो, समय नहीं मिलता गुरुजी, क्या करें? तो रामायण क्या बताऊं, समय नहीं मिलता। और हाथों में अखबार आ गया हो, कलयुगी पुराण, कलयुगी पुराण का पाठ शुरू हो गया। अब पुराण में क्या लिखा हुआ है? इतने आदमी वहां मार दिए गए, वहां ये हो गया, वहां वो हो गया। दुनिया भर के जितने असत्य हैं और दुनिया भर के जितने अहितकर बातें हैं। एक जर्नलिस्ट से मैंने पूछा, हम कहा तुम लोग ये गंदी गंदी बातें क्यों देते हो अखबार में? वो कहता है कि हमारे यहाँ ये नियम है कि ऐसी न्यूज दो जिससे सनसनी। कहता है हमें ये ट्रेनिंग मिली है कि सनसनी खेज जो यानी उत्पन्न करने वाली, इंस्पायरिंग न्यूज मस्ट बी इंस्पायरिंग, सनसनी उत्पन्न करने वाली हो, ऐसा न्यूज देंगे। और भाई दुनिया में अच्छे काम भी होते हैं, अच्छे काम की न्यूज नहीं होगी, लेकिन बुराई की दुनिया भर के A to Z। और ऐसे ऐसे लोगों के अच्छे व्याख्यान हो रहे हैं, उपदेश हो रहे हैं, इसका कोई जिक्र नहीं होगा। और झूठ मूठ का एक नेता ने कहां से कहां तक हाका है, वो सब उसमें आ जाए। तो वो आ गया, कलयुगी पुराण पढ़ने लगे, हाथों में अखबार आ गया और कहो भाई धूम्रपान बहुत बुरा है, भगवान ने तुम्हें सिस्टम दिया, नासिका से तुम ऑक्सीजन लेते हो, हा? और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हो। यही होता, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना। लेकिन अब क्या करें? कहते हैं लेटरिन नहीं आती, मुसीबत हो गई है जब तक कि धूम्रपान न करें। तो हाथों में अखबार आ गया, मुख में सुलग रही सिगरेट। अब ये जो स्थिति है, भला बताओ कौन सी बुद्धि को जन्म देगी? कौन सी प्रज्ञा आपको मिलेगी? आपका खान पान यदि दूषित है, आजकल इतना अत्याचार क्यों बढ़ रहा है? खान पान दूषित है। जो व्यक्ति मुर्गे भून कर खाता हो, बकरे काट कर खाता हो, उसके हृदय में दया का अंकुर उठेगा क्या? क्या राय है? नहीं उठेगा। वो बात बात में तहस खा करके दूसरे की हत्या नहीं करेगा, और क्या करेगा? सोचो पहले। इसलिए यदि आहार गलत है, जो आंख देखती है वो भी आहार है, जो कान सुनता है वो भी आहार है, जो जीव चखती है वो भी आहार है, जो आप पढ़ते हो वो भी आहार है, जो आपके बाहर की इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, याद रखो, ज्ञान इंद्रियां जो कुछ बाहर से रिसीव करती हैं, संस्कृत में उसे आहार कहा जाता है। आहरियते इति आहार, ये बात समझे? तो यदि आप आहार शुद्धि माने ये नहीं कि आप मांस मदिरा तो नहीं पीते, लेकिन दुनिया की चुगली सुनते हो, आप बड़ा रस लेते हो, तो उससे क्या हुआ? आहार आपका अच्छा हो गया क्या? एक आहार अच्छा रहे और दूसरा यदि बुरा रहे तो मेरे दोस्तों, आप लोग शुद्ध आहार को अपनाइए। हर एक प्रकार, वॉट एवर यू आर रिसीविंग, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट एंड ट्राई टू रिसीव गुड थिंग, पायस थिंग। अच्छी बातें सुनो, अच्छे ग्रंथ पढ़ो, अच्छे विचार समझो, तो तुम्हारे जीवन में कभी बुरे संस्कार नहीं आएंगे। आहार शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और जहां बुद्धि शुद्ध हुई तो वेद ने क्या कहा? आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। जहां बुद्धि शुद्ध हुई तहां तुम्हें जो कुछ अच्छी बातें हमेशा याद रहें। लोग आते मेरे पास, हम जो कुछ सुनते भूल जाते हैं। कोई उपाय बताओ गुरुजी जिससे, अरे भाई हमें तो 40 वर्ष पहले सुने हुए बात नहीं भूली, तुम्हें क्यों भूल जाती है भाई? इसलिए भूल जाती है कि आहार तुम्हारा गलत है, क्योंकि स्मृति जो है
सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, ये वेद की घोषणा है। वेद के ऋषि कोई झूठ नहीं बोल, बिल्कुल एन करेक्ट बात, अनुभूत बात कहेंगे कि ध्रुवा स्मृति किससे होती है? सत्व शुद्धि से। बुद्धि शुद्ध